हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को एक स्टोरी सुनाने वाले हैं और वह स्टोरी है अपने लाइफ को कैसे बनाना चाहिए। ये सीरीज चलेगा कैरियर कैसे बनाना चाहिए, ये सीरीज चलेगा। और उससे पहले एक स्टोरी अच्छा से समझिएगा। स्टोरी यह है, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ में होता है मानने का काम। नहीं, इतना बराबर ये मान लो, उतना x बराबर ये माना कि x बराबर कॉस थीटा, x बराबर साइन थीटा, या जो भी जैसे भी है, मानने का काम चलता है। तो याद रखिए, जिसको मानना है उसी के बारे में जानना है, अदर को टालना है। यही मैथ का रोल होता है। फिर से रिपीट, जिसको मानना है उसी को जानना है, उसके अलावा अदर को टालना है। तो स्टोरी पर आते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं भगवान पर बिलीव करते हैं या नहीं बिलीव करते हैं। हम आपको भगवान पर बिलीव क्यों नहीं करते हैं और क्यों करते हैं, किस मैटर में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, वो सारा बताने की कोशिश करेंगे। जो हो सकता है आपके लाइफ से भी ये बिलोंग करता हो स्टोरी। जैसे देखिए, आप लोग को पता है कि इस संसार में यानी पूरे वर्ल्ड में 84 लाख एनिमल्स हैं, मतलब जीव जंतु हैं जो श्वास ले सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में 84 लाख जीव जंतु है, उसमें से एक मनुष्य भी है जो इस संसार का सबसे सेल्फिश प्राणी है। सेल्फिश के बारे में, अपने फ़ायदा के बारे में हमेशा सोचता है, वही सेल्फिश होता है। तो इस संसार का सबसे सेल्फिश प्राणी मनुष्य है। मनुष्य कैसे सेल्फिश है वो हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि इस संसार में 84 लाख जीव जंतु है। तो भगवान के बारे में आते हैं। भगवान सभी जीव जंतु को एज बांट रहे थे। आप लोग दादी मम्मी से कहानी सुने होंगे, भगवान जो है बुद्धि बांट रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, ये सब स्टोरी सुने। भगवान एज भी बांट रहे थे सभी जीव जंतु को, कौन कितना एज तक जीवित रह सकता है, तो एज भी बांट रहे थे। उसमें से इंसान भी उस एनिमल्स में आता है, तो इसको भी एज मिला भगवान के द्वारा। और कैसे क्या मिला नहीं मिला वो हम आपको स्टोरी में देखिए बता रहे हैं। देखिए, मतलब कि मनुष्य सेल्फिश प्राणी होने के कारण भगवान से भी सेल्फिशगिरी करता है। मतलब कि मनुष्य यह सोचा भगवान के साथ में कि सारा जीव जंतु एज ले लेगा भगवान से, उसके बाद लास्ट में हम जाएंगे। लास्ट में ये भी कुछ सोच कर, क्योंकि मनुष्य बड़ा ही सेल्फिश प्राणी है, वह लास्ट में यही सोच कर गया कि जितना भगवान के पास में जो बचा खुचा रहेगा सब ले लेंगे, हथिया लेंगे। तो लास्ट में गया मनुष्य और भगवान के पास में मात्र 25 वर्ष बचा हुआ था। भगवान के पास में कितना बचा हुआ था? मात्र 25 साल। बाय गॉड, भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्य का उम्र 25 साल। मनुष्य एक सेल्फिश प्राणी है, भगवान के सामने पूरा रोया, गिड़गिड़ाया, जितना भी हो सके। जैसे आप लोग को भी कुछ अगर नहीं मिलता होगा घर में, तो आप लोग भी अपने गार्जियन, अपने फैमिली, मतलब जो भी हैं, उनके सामने रोते गिड़गिड़ाते, हमको दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। जैसे 11th-12th क्लास के बच्चे या 9-10 क्लास के बच्चे के मोबाइल आजकल एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट चल गया है मोबाइल। तो आप लोग जो है ना, घर में अगर मोबाइल नहीं मिलता होगा, स्मार्टफोन नहीं मिलता होगा, तो आप लोग रोते गिड़गिड़ाते, कभी 2 दिन नहीं खाते हैं, कभी 3 दिन नहीं मतलब इसी ढंग से करते होंगे। मतलब अपने मम्मी पापा के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं हमको वो चीज़ चाहिए। उसी प्रकार से इंसान जो है भगवान के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमको आप मात्र 25 साल उम्र दिए, बाकी अदर को तो बहुत ज़्यादा मिला।
क्योंकि ये लास्ट में पहुंचा था, भगवान के पास में मात्र इतना ही एज बचा हुआ था। तो मनुष्य एक सेल्फिश प्राणी होने के कारण भगवान के सामने पूरा रोया, गिड़गिड़ाया, जितना कर्म करना था सब कर्म किया अपना अहम पाने के लिए। उसके बाद मनुष्य को रोते देखकर वहां पर एक बैल था, ऑक्स, उसको दया आ गया। सोचिए कि पागलों वाली बात है कि नहीं। मनुष्य को रोते देख करके एक बैल को दया आ गया और भगवान के द्वारा बैल को उम्र मिला था 35 साल। भगवान के द्वारा बैल को उम्र मिला था, ऑक्स को उम्र मिला था 35 साल। तो उसमें से अपना 25 साल मनुष्य को दे दिए, बाई एन ऑक्स 25 साल। अब मनुष्य का उम्र हो गया 50 साल। देखिए, मनुष्य एक सेल्फिश प्राणी है, अभी भी उसको खुशी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जितना दीजिए उतना कम है, जितना दीजिएगा उतना मांगेगा। जब तक देते रहिएगा तब तक वह लेते रहेगा। इसीलिए मनुष्य को सेल्फिश कहा गया है। और भी बहुत सारा रीजन है सेल्फिश का। तो बैल को दया आ गया, सोचिए, बैल को वहां दया आ गया मनुष्य को रोते हुए देख करके। उसके बाद तो पर भी मनुष्य सेल्फिश प्राणी होने के कारण फिर रोया, गिड़गिड़ाया। अब बताए, भगवान के पास में उम्र है, जैसे कि मेरे पास, मतलब कि आपने फैमिली के पास या मेरे पास में अगर कुछ मांगिएगा और नहीं रहेगा तो कैसे देंगे? आपके घर में जो है ना, आज मांगिएगा कि हमको 10,000 रुपया चाहिए, 20,000 रुपया चाहिए, और घर में रहबन करेगा तो आपको तो मिलेगा नहीं। कहिएगा कि हमको स्मार्टफोन खरीदना है अच्छा वाला, हमको 20,000 रुपया दो, तो जब घर में पैसा रहेगा नहीं तो कैसे मिलेगा? लेकिन तो पर भी रोना, गिड़गिड़ाना आप लोग का काम है। तो उसी प्रकार से मनुष्य भगवान के सामने फिर रोया, बहुत रोया। अब रोने के बाद एक कौवा बैठा हुआ था वहीं पास में, कौवा को भी दया आ गया, क्रॉव। और कौवा के भी उम्र मिला था 35 वर्ष बाय गॉड। भगवान के द्वारा कौवा को भी उम्र 35 साल मिला हुआ था। इंसान को, मनुष्य को रोते देखकर कौवा को भी दया आ गई, और कौवा जो है अपना 25 साल उम्र मनुष्य को दे दिया। अब मनुष्य का उम्र हो गया 75 साल। मतलब मनुष्य का एवरेज जो उम्र होता है 75 साल होता है। कहिएगा कि कोई इंसान जी जाता है 100 साल, 110, 120, 150, तो वो आपको एवरेज उम्र के बारे में कहा गया है। और ऐसे भी आप लोग का एवरेज उम्र 75 साल ही होता है। बुक में तो कुछ और लिखा हो, लेकिन 75 साल मानिए, 75 साल ही एज होता है एवरेज। तो ऐसा सिचुएशन में जो देता है वह उतना लेता है। जैसे जो जो उम्र दिया है इंसान को वह उतना लेगा। मतलब जो जितना इस संसार का नियम है, जो जितना देता है वह उतना लेता है। अगर वह नहीं लेता है तो वह कोई काम का नहीं है। तो याद रखिए, गॉड के द्वारा दिया गया उम्र 25 साल है। तो 25 साल उम्र देने का मतलब होता है भगवान का कि हमारे उम्र को सही तरीका से इस्तेमाल करो, हमारे जैसा बनो। ये नहीं कि तुम मेरे भगवान बन जाओ, ऐसे नहीं। भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलो। जैसे भगवान कहते हैं 1 से 25 साल इंसान को मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। और अभी के बच्चे फिर आगे चल के अगर उनके साथ में कुछ कैरियर नहीं बनता है तो भगवान के दोष देंगे, भगवान के कहेंगे कि हमारे साथ में मेरा बैड लक चल रहा है। मतलब जितना भी कहानी है सारा जिम्मेवारी भगवान पर छोड़ देंगे। तो आप 1 से 25 साल के उम्र को गंवाए हैं और आगे चल के पछताइएगा। तो भगवान के अगर दोष देते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे उम्र को गवाओ नहीं, मेरी उम्र को सही से इस्तेमाल करो। पढ़ाई लिखाई अपने लाइफ में भी समझ सकते हैं कि 1 से 25 साल का जो उम्र होता है हंसते खेलते हुए गुजर जाता है। इसमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का एज होता है 1 से, अब कहिएगा 25, अब कोई कहता है जब जागो तभी सवेरा। अब बताइए, जिस समय कमाने का एज रहेगा 25-30 साल के बाद कमाने का एज रहता है, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, तो उस समय इंसान चाहेगा कि हम पूरा पढ़ ले। हाँ, पढ़ सकता है, लेकिन वो नहीं
मतलब कि गेन कर सकता है, वो अध्ययन नहीं कर सकता है जो बचपन से। अब इसका बेस ही कमज़ोर है, वो आगे चल के क्या रेस में आएगा। तो समझिए कि भगवान के द्वारा दिया गया उम्र को सही से इस्तेमाल करें। यह स्टोरी आपको अच्छा से समझ में आ रहा हो अपने, क्योंकि खुद से ज़्यादा खुद के बारे में कोई नहीं जानता। जैसे अपने आप के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप खुद सोचिए 1 से 25 साल के उम्र को आप किस तरीक़ा से निकाल रहे हैं। क्या इधर उधर बदमाशी में निकाल रहे हैं, या इधर उधर कहानी में निकाल रहे हैं, या इधर कुछ भी करने में निकाल अगर रहे हैं तो आगे चल के पछताइएगा। तो भगवान को दोष दीजिएगा तो ये गलत बात होगा, क्योंकि भगवान के दिया गया उम्र को सही से इस्तेमाल, हंसते खेलते हुए पढ़ना चाहिए। इन्हीं की ऑलवेज आपको बदमाशी करना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब 25 से 50 साल का उम्र जो दिया गया है कौवा के द्वारा, सॉरी ऑक्स के द्वारा, मतलब बैल के द्वारा, क्योंकि आपको अभी बताएं जो जितना देता है वह इतना लेता है। देखते होंगे 25 से 50 साल की अवस्था में मनुष्य कितना बैल की तरह काम करता, ऑक्स की तरह काम करता है। अपने मम्मी पापा को ही देखिए कि बेचारे उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को किस ढंग से खुश रखें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके, मतलब वो काम करते हैं, तो मेहनत करते हैं। तो 25 से 50 साल जो दिया गया बैल के द्वारा उम्र है, ये तो अपना गुण लेवे न करेगा। जो जितना देता है वह उतना लेता है। तो ये जो है अपना गुण ले लिया, क्योंकि ये सिखाता है कि काम करो, मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, पैसा कमाओ। उसके बाद 50 से 75 साल, मतलब 25 साल जो दिया गया कौवा के द्वारा उम्र है। देखते हैं मनुष्य, कौवा भी तो अपना गुण निकालवे करेगा। उसके बाद जो है देखते होंगे कौवा, मतलब जब बूढ़ा, मतलब कि जब बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तब थोड़ा सा लगता है ना कि उनके ब्लड व्लड कम जाता है, तो चिड़चिड़ाने लगते हैं, खिटखिटाने लगते हैं, ये गेट से वो गेट, मतलब अजीब अब्यूज करने लगते हैं, इस ढंग से उस ढंग से बोलने लगते हैं। तो अपना वो गुण निकाला जाता है। ऐसे तो ये स्टोरी तो कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन अपने लाइफ में ऑब्जर्व करके अपने आप में देखिए क्या यह सही है या गलत है। क्या हम अपने लाइफ के साथ में यह स्टोरी को सेट कर रहे हैं। अब कहिएगा कि हम तो अभी 50 साल का हुए नहीं, तो 1 से 25 साल वाला में देखिए कि हम उस लाइफ के अनुसार चल रहे हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो दिया गया उम्र है उस उम्र को सही से इस्तेमाल करो। हर एक टाइम, एक एक मिनट जो टाइम होता है, टाइम को सही से इस्तेमाल करो, क्योंकि टाइम इज मनी। आप लोग टाइम इज मनी आप लोग तो जान भी करते होंगे। तो इस स्टोरी सुनाने का मकसद मेरा यही है कि जो भगवान पर बिलीव नहीं करते हैं और जो भगवान पर बिलीव करते हैं, इन्हें कि हम आज आपको भगवान का स्टोरी सुनाएं तो कल से आप लोग जो है ना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हरि कीर्तन करने लगे, नहीं, उसका टाइम नहीं है। जो आपको वर्क दिया गया, भगवान कहते हैं काम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मनुष्य को काम मिला है वो काम करना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा काम करता है तो वह काम नहीं कर रहा है, हैवानियतगिरी कर रहा है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, हम तो स्टूडेंट पर ही बात करेंगे बाबू। स्टूडेंट उसको पढ़ने का मौका मिला 1 से 25 साल, अच्छा से इन्हें कि 25 साल के बाद भी पढ़ सकते हैं इन्हें तो, लेकिन जो मौका मिला है उस मौका को फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अध्ययन कीजिए, जिससे आप लोग सक्सेस जाइएगा। और आगे जो वीडियो और बनाएंगे इस कैरियर, जैसे जेईई मेंस कैसे निकाला जाता है, हम भी जेईई मेंस 2012 में निकाले हैं। 24,465 रैंक था उस समय। जेईई मेंस का नाम था AIEEE, तो 24,465 रैंक लाए थे, है ना। उसके बाद 2 बार NDA निकाले हैं, दोनों बार छटके आ गए। उसके बाद जो है 2 बार CDS निकाले हैं, तो एक बार तो रिजल्ट ही नहीं आया, मतलब एक बार स्टे लग गया, और एक बार इस बार जो है मतलब 2020 अप्रैल में भी CDS का रिजल्ट आया है, आप लोग को पता ही होगा। तो उस समय देखिए इंटरव्यू का हम भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। तो ये स्टोरी सुनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि आप लोग अच्छा से इस पर केयर कीजिए, समझिए, खुद के बारे में समझिए। और आप लोग को जो भी पढ़ाई हो रहा है कैलकुलस, आप लोग कैलकुलस में कोई टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास देते हैं तो उस क्लास में भी आइए, जिससे आप पढ़ ही पाइएगा। जब तक लाइव नहीं ऐड होइएगा, कनेक्ट नहीं होइएगा, तो कैसे पढ़िएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो
लाइफ के बारे में आपको ले करके आएंगे, कैसे क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद 11th जब स्टार्ट होता है उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। जितना भी हो सके संभव हम बताएंगे, हो सके हमसे भी अच्छा आपके फैमिली मेम्बर भी होंगे वो भी आपको समझा सकते हैं। तो सबका राय लीजिए। मतलब जैसे सब बुक पढ़ते हैं, सब बुक में कुछ ना कुछ अलग रहता है, उसी प्रकार सब इंसान जो बताते हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग रहता है। सभी में जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है उसको आप अपने दिमाग में लगाइए, दिमाग में उतारिए और अपने लाइफ में उतारिए, अपने लाइफ को उसी शब्दों के अनुसार बनाइए। आगे का स्टोरी हम आपको नेक्स्ट लाइफ कैरियर के बारे में बताएंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।